बड़ी सुंदर इस दिव्य लीला अवसर में श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रेम भाव से कथा का आनंद लेते हैं। पंचम स्कंद में भगवान के एक बड़े सुंदर भक्त की कथा आई। श्री भरत जी महाराज के 3 जन्मों की कथा को सुनाया है। भगवान को पाने के लिए अपना सर्वस्व भरत जी ने छोड़ दिया, लेकिन सब कुछ छोड़ देने का मतलब नहीं कि हम भगवान को पा लेंगे। कई बार जीव भगवान को पाने के लिए अपना सर्वस्व छोड़ देता है, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, लेकिन फिर भी उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। भरत जी महाराज जब आए, अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं भरत जी, और इनके पिताजी ने इनको गायत्री मंत्र याद करवाया। 1 वर्ष बीत गया, लेकिन जानबूझ के सुनाते नहीं हैं। सुनाते इसलिए नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी मेरा विवाह कर दें, मुझे बंधनों में डाल दें, मोह ममता में ना पड़ना पड़े, इसलिए जानबूझ के कुछ सुनाते नहीं है। इनके भाइयों ने कहा कि वैसे तो किसी काम की है नहीं, एक काम करो, इनकी ड्यूटी खेतों की रखवाली के लिए लगा दो। खेतों में जाएंगे, रखवाली करेंगे, कम से कम अन्न तो होगा। लेकिन भरत जी महाराज का हृदय इतना प्रेमी है, इतने भक्त वत्सल हैं भरत जी। खेतों की रखवाली के लिए जब भरत जी जाते हैं तो जितनी भी चिड़िया, जितने जीव जंतु वहां से जाते रहते हैं, सारे के सारे भरत जी महाराज उन सबको बुला लेते हैं। कहते आइए, आप ही का खेत है, आइए जो मर्जी खा के जाइए। कि राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, और खा लो चिड़िया भर भर पेट। जितने जीव जंतु वहां से निकलते हैं, सारे जीव जंतुओं को भरत जी कहते हैं आइए यहां से पाके जाइए। और सारे के सारे जब आए, खेतों में जितना भी चीज लगी थी सारी की सारी वस्तुओं को खा गए। जब इनके भाई लोग आकर के देखते हैं ना, तो उस खेत में एक भी चीज नहीं है। जो अन्न बोया गया था सारे तो जीव जंतु खा लिए। भाइयों ने कहा कि घर में रहते हैं तो वहां रहना मुश्किल कर देते हैं, खेतों की रखवाली के लिए लगा दिया तो यहां भी जीव जंतु को बुला के सब कुछ खिला देते हैं। तो एक भाई ने कहा कि ये भरत नहीं, ये तो एकदम जड़ है, एकदम मूर्ख है, इसलिए इनका नाम जड़ भरत हो गया। इसलिए इनका नाम कह दिया जड़ हो गया। जड़ माने मूर्ख होता। भरत जी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही विचरण करना चाहता हूं, तो क्या करूं। बोले भाइयों ने कहा अपना घर में रहिए ना यहाँ रहिए। भरत जी तो चाहते ही यही थे, अपने पूरे परिवार को भरत जी ने छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? भगवान को पाने के लिए। सर्वस्व छोड़ करके भी जब भरत जी महाराज भगवान को पाने के लिए चले तो कहां गए जानते हैं? गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए। आजकल नेपाल में बहती है गंडकी नदी, और जब उस नदी के किनारे भरत जी महाराज पहुंचे, एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सी कुटिया बनाई, और एक सुंदर सी कुटी बना के भरत जी उसी में रहने लगे। अपना शाम सवेरे माला करते, भगवान की आराधना करते, प्रभु को मनाते, भगवान का नाम लेते। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन भरत जी स्नान करने के लिए गए थे, और जब भरत जी महाराज स्नान करने के लिए गए, गंडकी नदी में स्नान कर ही रहे थे कि एक मृग की मां अपने शावक को गर्भ में लेके जल पीने के लिए आई। अरे गर्भवती हिरनी जब जल पीने लगी, उसके उदर में गर्भ है छोटा सा, जल पी रही थी। उसी समय सिंह ने दहाड़ लगाई, और जैसे सिंह ने दहाड़ लगाई, डर के मारे हिरनी जब वहां से भागी, और जैसे जल में छलांग लगाई, उसका गर्भ उसी जल के अंदर गिर गया। और जब उस गंडकी नदी में उसका छोटा सा बच्चा गिर गया, जल के साथ वो बहने लगा, तो भरत जी को बड़ी दया आ गई। भरत जी विचार करने लगे कि एक छोटा सा शावक है, छोटा सा बच्चा है,
इस नदी में बहता हुआ जा रहा है, तुरंत जल के अंदर कूदे और उस बच्चे को निकाल के ले आए। और जब उसे निकाल के लाते हैं, अपनी कुटिया में लाके सुरक्षित रख लिया। सोचने लगे इतना छोटा सा अगर कहीं जाएगा कोई जीव जंतु इसे खा लेगा, थोड़ा दिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर बाद में इसे मैं छोड़ दूंगा। भरत जी ने उस बच्चे को अपनी कुटिया में रख लिया। और जब भरत जी ने कुटिया में बच्चे को रखा, थोड़ा दिन तो बच्चे की सेवा की, लेकिन धीरे धीरे उस मृग के बच्चे में भरत जी का मन लग गया। हम लोगों के साथ भी तो यही होता है ना। पहले तो कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, फिर कहते हैं प्रभु जी बेटे का विवाह हो जाए, बहू आ जाए, फिर सारी जिम्मेदारी उसे दे के हम दोनों तीर्थ में चले जाएंगे। और जैसे बहू घर में आई तो नाती पोते, उनका बिजनेस, उनका व्यापार, ये सब सेटल करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। और सच कहें ईमानदारी से मेरे भाई बहन, तो भजन होता ही नहीं है। ईमानदारी से बताइए, क्या हम निस्वार्थ भाव से कभी भगवान को मनाते हैं? वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो दुनिया में, लाखों करोड़ों में कोई ऐसे साधु संत होंगे जो भगवान से किसी वस्तु की कामना नहीं करते होंगे, वो बस उनकी भक्ति की कामना करते होंगे। यहां तो व्यक्ति 2 पैसे का भगवान को भोग लगाता है और करोड़ों की लिस्ट भगवान को थमा देता है। भोग लगाने के बाद इतनी बड़ी लिस्ट होती है, ये दे देना प्रभु, ये दे देना प्रभु, ये दे देना प्रभु। कभी भक्ति करके, भगवान का भाव करके कुछ मांगो मत। जो देना होगा ईश्वर वह स्वयं देंगे। कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन फल को मांगने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। आप अपने कर्म को करते जाइए मेरे भाई बहन, फल देने के लिए मेरे प्रभु बैठे हैं। आपके सत्कर्मों का उचित फल भगवान आपको प्रदान करेंगे। जैसा सत्कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। भरत जी महाराज का उस बच्चे में इतना मन लगा, इतना प्रेम हो गया कि अपना भोजन छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे की व्यवस्था नहीं छोड़ते। दिन रात उसी की सेवा करते हैं, उसके लिए हरी हरी घास लेके आते हैं, नदी से सुंदर जल लेके आते हैं। और इस गंडकी नदी की बड़ी महिमा है मेरे भाई बहन। गंडकी नदी की क्या महिमा है जानते हैं? गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम जी मिलते हैं। जिन शालिग्राम जी को पंडित जी लोग लेके पूजा करते हैं ना, और उनको नहला के चरणामृत देते हैं पीने के लिए, वो शालिग्राम जी कहीं और नहीं, वो सिर्फ गंडकी नदी में ही मिलते हैं। और कहते हैं कि उनको पाने का एक नियम है, जिसके शरीर में तुलसी होगी, जिसके हाथों में तुलसी होगी, उसी को भगवान शालिग्राम जी मिलते हैं। ऐसी मान्यता है। गोताखोर भी जब भगवान को पाने के लिए अंदर जाते हैं ना, शालिग्राम जी को लाने के लिए, तो वो भी अपने शरीर में तुलसी बांध के जाते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है मेरे भाई बहन। और तुलसी जब व्यक्ति के शरीर में होती है तो वो व्यक्ति भगवान को बड़ा प्रिय होता है। इसलिए कल मैंने कहा था कि 4 चीजें हमारे जीवन में अवश्य होनी चाहिए। हमारे मुख पे भगवान का नाम हो, बाड़ी से भगवान का नाम गाएं, हाथों में कलावा, मस्तक पे भगवान का नाम का तिलक लगा हो, और गले में भगवान के तुलसी की कंठी हो, तुलसी की माला हो। ये 4 चीजें हर वैष्णव के जीवन में होनी चाहिए। जो सच्चे वैष्णव है ना, वो ये 4 चीजों से कभी परहेज नहीं करेंगे। आजकल मैं कई लोगों को देखता हूं, माथे पे तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती है, चंदन भी माथे पे नहीं लगाते। आप जितने भक्त हैं ना, जब भी कथा में आइए तो कभी भी माथा सूना करके मत आइए। कल से आप लोग जब भी आए तो मेरा निवेदन होगा कि माथे पे तिलक लगा के जरूर आए, क्योंकि माथे पे जब तिलक होती है ना, और आप इस रास्ते से आते रहोगे तो केवल तिलक देख के लोग बता देंगे, हो ना हो भैया ये कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, भगवान के भक्त ही लग रहे हैं मुझे।